मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता, सपनों का फूल यूं ही नहीं खिलता, सपनों का फूल यूं ही नहीं खिलता, जब तक मेहनत के दिए नहीं जलते, जब तक मेहनत के दिए नहीं जलते, तब तक मुश्किलों का अंधेरा नहीं मिटता। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न विद मास्टर्स में। मैं आपको HP ट्रिपल SB JOIT HPU और पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए JOIT के क्वेश्चंस करवा रहा हूं टॉप 500 फ्रेंड्स। ठीक है, तो जो भी आपकी क्वेरीज है, जितनी भी वीडियोस अब तक अपलोड है, जो भी आपकी क्वेरीज है, सो प्लीज़ फ्रेंड आप उसे हमारे YouTube चैनल के कमेंट में प्लीज़ पूछिएगा और हम किसी दिन एक Q&A वीडियो रखेंगे। ठीक है, क्योंकि YouTube की पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम लोग जब तक हमारे 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो जाते हैं तब तक हम लाइव सेशन नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स दबा के शेयर करिएगा ताकि हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो और हम आपके साथ लाइव इंटरेक्शन कर सके, और फिर हम और जितना लाइव होगा उतना आपके लिए भी ठीक रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपके लाइव क्वेश्चन आंसर की क्वेरी उसी टाइम दे दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। और मैं आज आपके लिए टॉप 500 क्वेश्चन में क्या लेकर आया हूं, टॉप 500 क्वेश्चन में क्या लेकर आया हूं, CPU के बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, किसके ऊपर? CPU। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही बन जाता है, CPU है क्या चीज? CPU है हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, क्या है फ्रेंड्स? CPU है हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि CPU की फुल फॉर्म, या यही पूछा जा सकता है P स्टैंड्स फॉर, C स्टैंड्स फॉर और U स्टैंड्स फॉर। ठीक है, और मैंने एक और चीज बात बताई थी आपको, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी हमारा CPU के ही कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब दूसरा क्वेश्चन हमसे ये पूछ सकते, तो क्वेश्चन में आता है CPU कंसिस्ट ऑफ, दूसरा क्वेश्चन आता है हमारे पास CPU कंसिस्ट ऑफ, सेकंड क्वेश्चन आता है हमारे पास CPU कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, CPU किस किस से बना होता है? CPU कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, तो इसमें हम तीन चीजें लिख सकते हैं, एक तो कंट्रोल यूनिट। ठीक है फ्रेंड्स, एक कंट्रोल यूनिट से बना होता है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, और CPU का भी सबसे मेन पार्ट क्या है? कंट्रोल यूनिट ही है। CPU के अंदर जो सबसे मेन पार्ट है कंट्रोल यूनिट है, क्योंकि ये ही कंट्रोल यूनिट आपका टाइमिंग सिग्नल और कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, टाइमिंग सिग्नल और कंट्रोल सिग्नल को जनरेट करता है ताकि जो भी आपका काम हो रहा है वो सिंक्रोनाइज हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी काम हो रहा है वो सिंक्रोनाइज हो सके, और यही कंट्रोल यूनिट उसे कंट्रोल भी करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब सेकंड आता है हमारे पास ALU। दूसरा कौन सा यूनिट होता है? ये वन न्यूम आर्किटेक्चर के बेस्ड पे है। ठीक है, दूसरा होता है ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है फ्रेंड्स, और तीसरा क्या होता है हमारे पास? तीसरा होता है हमारे पास रजिस्टर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा क्या होता है हमारे पास? रजिस्टर्स। ठीक है, कंट्रोल यूनिट, ALU और रजिस्टर। ठीक है, तीन चीजों से कंसिस्ट होता है हमारा CPU। ठीक है, अब CPU तो हो गया। ठीक है, कंट्रोल यूनिट, ALU, रजिस्टर। अब आप पूछोगे कि CPU का मतलब CPU क्लॉक स्पीड, सुना होगा आपने वर्ड, और ये भी सुना होगा कि ये क्वेश्चन पहले बहुत कई बार पूछा जा चुका है। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि रिवीजन भी साथ साथ में हो रहा है फ्रेंड्स, कि जो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो है फुगाकू। कौन है? फुगाकू। और किसने बनाया है? जापान ने। सेकंड है समिट, वो है अमेरिका का। थर्ड है हमारे पास ताइयोलाइट, वो है चाइना का। ठीक है, तीसरा है ताइयोलाइट जो है चाइना का। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब एक क्वेश्चन वहां से राइज होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन वहां से राइज होता है कि स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर, स्पीड ऑफ
सुपर कंप्यूटर मेजर्ड इन, कि सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है, ठीक है, स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर किसमें मापी जाती है, हिंदी वाले भी लिखते रहना, ठीक है। स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर मेजर्ड इन किसमें मापी जाती है, वो मापी जाती है फ्लॉप्स में। किसमें मापी जाती है फ्रेंड्स, फ्लॉप्स में। फ्लॉप्स का ये FLOPS, ठीक है। अब आप पूछोगे फ्लॉप्स क्या है, फ्लॉप्स है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। फ्लोटिंग पॉइंट ऑफ, और इसकी ये फुल फॉर्म भी पूछी जा चुकी है और ये भी पूछा जा चुका है कि ये किसमें मेजर की जाती है, ठीक है। तो मैं लिखा देता हूं आपको, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, ठीक है फ्रेंड्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। अब आप बोलोगे सुपर कंप्यूटर की तो हमने फ्लॉप्स उतार दिया, जो हम जनरल पर्पज यूज करते हैं, जो हमारे पास कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, चलो हमारे पास ना हो लेकिन जो हम डेली यूज में कंप्यूटर यूज करते हैं, तो उसकी स्पीड किसमें मापी जाती है, और ये भी क्वेश्चन आ चुका है और सारे प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं फ्रेंड्स, ठीक है। कोई HPSS भी GOIT में आ चुका है, ठीक है, कोई नहीं तो SSC में भी आ चुके हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सारे कंप्यूटर के क्वेश्चन, कोई RRB में आ चुके हैं, तो ये ही क्वेश्चन है जो फ्रेंड्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे पास, स्पीड ऑफ जनरल पर्पस, जनरल पर्पस मतलब जो हमारे पास जनरल यूज के लिए आते हैं, जैसे हमारे लैपटॉप, PC, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, इज मेजर्ड इन, किस में मेजर होती है फ्रेंड्स, वो मेजर्ड होती है MIPS में। किस में फ्रेंड्स, MIPS में। और MIPS की फुल फॉर्म क्या है, मिलियन इंस्ट्रक्शन, क्या फ्रेंड्स, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ठीक है फ्रेंड्स, जल्दी नोट कर लीजिएगा, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ये उसकी स्पीड इसमें मेजर की जाती है, ठीक है, जनरल पर्पस कंप्यूटर के, ठीक है। यहां तक हो गया हमारे पास 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने एक सुना होगा क्लॉक स्पीड के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। क्लॉक स्पीड क्या चीज है, अब क्लॉक स्पीड हमारे पास बहुत ही अहम रोल निभाती है, ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। क्यों होती है क्लॉक स्पीड, ठीक है, क्योंकि क्लॉक स्पीड से किसकी परफॉर्मेंस का पता लगता है, किसकी इंडिकेटर है, वो एक CPU की स्पीड का, CPU की परफॉर्मेंस का इंडिकेटर है। जितनी अच्छी क्लॉक स्पीड उतनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी आपके CPU की, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, क्लॉक स्पीड, ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करते रहिएगा सारे। लगेगा आपको बोरिंग, बट अगर इनमें से, और जब ये पेपर में आएंगे ना तो आप सोचोगे कि नहीं यार उस टाइम मैंने कमर का लेक्चर देख लिया होता, ठीक है। तो क्लॉक स्पीड क्या होती है, किसका इंडिकेटर होती है, इज एन इंडिकेटर, कि ये किसका सूचक होती है, इज एन इंडिकेटर ऑफ, किसका सूचक होती है, परफॉर्मेंस का, ठीक है फ्रेंड्स, किसका होती है, परफॉर्मेंस का। और किसकी परफॉर्मेंस फ्रेंड्स, CPU की परफॉर्मेंस, सारी की सारी परफॉर्मेंस, जितनी अच्छी क्लॉक स्पीड उतनी अच्छी CPU की परफॉर्मेंस, ठीक है, जितनी अच्छी क्लॉक स्पीड उतनी अच्छी CPU की परफॉर्मेंस, ठीक है। इसका मतलब क्लॉक स्पीड का मतलब ये भी होता है कि डाटा कैसे प्रोसेस हो रहा है, डाटा प्रोसेस्ड, कि डाटा कैसे प्रोसेस्ड हो रैपिडली, अ CPU कैन प्रोसेस डाटा, ठीक है फ्रेंड्स, ये आता है क्लॉक स्पीड, ठीक है, ये होती है क्लॉक स्पीड। और डाटा प्रोसेस्ड का मतलब ये भी है कि एक इंडिविजुअल बिट को कितनी देर में ये प्रोसेसिंग कर रहा है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको ये क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ ना कि मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, ये लो लेवल लैंग्वेजेस है, ठीक है। मशीन लैंग्वेज मतलब 0-1, कंप्यूटर हमेशा 0-1 ही समझता है, वो ABCD कुछ नहीं समझता है, ठीक है फ्रेंड्स। और मैं
मैंने आपको ये बताया था कि एक जब आप ए टाइप करते हो तो कौन सा स्टैंडर्ड ऐसा है जो उसको बिट्स में चेंज करके आपको मॉनिटर में दिखाता है, वो है एस्काई स्टैंडर्ड, ASCII। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है सिक्स्थ आपके इसमें से, कि क्या पूछा जाता है, सिक्स्थ पूछा जाता है कि क्लॉक स्पीड को हम किस में मेजर करते हैं। जो सीपीयू की क्लॉक स्पीड होती है हम उसको किस में मेजर करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सीपीयू की क्लॉक स्पीड को या तो मेगाहर्ट्ज में, ठीक है, या फिर गीगाहर्ट्ज में मेजर करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, या तो हम मेगाहर्ट्ज में करते हैं या हम गीगाहर्ट्ज में करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मेगाहर्ट्ज का मतलब क्या हुआ, गीगाहर्ट्ज का इसमें कि 1 मिलियन टाइम स्विचिंग हो रही है, 1 मिलियन टाइम स्विचिंग कर रहा है, मतलब स्विचिंग का मतलब इतनी ज्यादा इंस्ट्रक्शन ये एक बारी में कर रहा है। ठीक है, और गीगा का क्या होता है, 1 बिलियन टाइम। ठीक है, 1 बिलियन टाइम स्विचिंग कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया क्लॉक स्पीड 1 मेगाहर्ट्ज, और ये मेगाहर्ट्ज, और ये क्या हो गया कि हम कि क्लॉक स्पीड को किस में मेजर करते हैं। ये भी क्वेश्चन, ये देखो, ये क्वेश्चन यहाँ ये लिख लो, क्लॉक स्पीड को हम किस में मापते हैं, मेजर्ड इन मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज। ठीक है फ्रेंड, मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड क्या है, किसकी इंडिकेटर है, परफॉर्मेंस की, सीपीयू की। और ये क्वेश्चन मैं जब सुबह एमसीक्यू देख रहा था, ठीक है, तो ये क्वेश्चन वहां पे आया था कि क्या है। ठीक है, तो वहां से लिया गया क्वेश्चन है, एक एमसीक्यू देख रहा था मैं भी आपको पढ़ाने के लिए कि एक कोई एमसीक्यू, तो ये एमसीक्यू वहां से उठाया गया है, वहां पे लिखा था क्लॉक स्पीड इज एन इंडिकेटर ऑफ परफॉर्मेंस, और ये पहले आ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम। अब 7th क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, हु इन्वेंटेड माइक्रो प्रोसेसर, हु इन्वेंटेड माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर को किसने इन्वेंट किया था। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर को किसने इन्वेंट किया था, तो वो कौन था फ्रेंड्स, मार्शियन, कौन था, मार्शियन ई, कौन था फ्रेंड्स, मार्शियन ई हो। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटा सा वो बताऊंगा, क्वेश्चंस 2-3 क्वेश्चंस मैं आपको ऐसे बताऊंगा। अभी ये क्वेश्चन मैं पढ़ रहा था प्रीवियस ईयर में। ठीक है, रैम, कैश मेमोरी और रजिस्टर्स के बारे में। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको छोटा सा एक सीपीयू का डायग्राम समझाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सीपीयू का डायग्राम बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सीपीयू का छोटा सा डायग्राम बता रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास, मैंने आपको पहले क्वेश्चन करवाया था ना, सीपीयू कंसिस्ट ऑफ, सीपीयू हमारा 3 चीज़ों से बना होता है, कंट्रोल यूनिट, ऐसे तो बहुत ज़्यादा चीज़ों से बना होता है, पर एक बेसिक सा जो वो स्ट्रक्चर है वो ये कंट्रोल यूनिट, एएलयू और रजिस्टर से। ठीक है, और ये हमारी मेमोरी यूनिट होगी, ये इनपुट, ये आउटपुट। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार कर दिया गया है कि फास्टेस्ट मेमोरी किसे कहते हैं। क्या फ्रेंड्स, फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है। तो फ्रेंड्स, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो चाहे आपको नहीं विश्वास होता तो प्रीवियस ईयर के पेपर उठाना, तो चेक कर लेना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सच बोल रहा हूँ। ठीक है, फास्टेस्ट मेमोरी का क्वेश्चन है। सबसे फास्टेस्ट मेमोरी हमारे पास होती है रजिस्टर। कोई पूछेगा कि सबसे फास्टेस्ट कौन होती है, रजिस्टर। ठीक है, सेकंड नंबर पे कौन सी आती है, कैशे मेमोरी। थर्ड नंबर पे कौन सी आती है, रैम। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर पे आती है, सेकंड पे आती है, थर्ड पे ये आती है। ठीक है,
अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे फास्टर मेमोरी कौन सी है, तो सबसे पहले आप बोलोगे रजिस्टर। ऑप्शन में अगर रजिस्टर होगा तो रजिस्टर करोगे। अब पूछोगे आप कि रजिस्टर क्यों? रजिस्टर इसलिए क्योंकि रजिस्टर हमारा किस में इनबिल्ट है? सीपीयू के साथ ही इनबिल्ट है। तो जितनी कम दूरी उतना फास्ट ये रहेगा, ठीक है। जितनी कम दूरी उतना फास्ट क्या होगी? प्रोसेसिंग होगी, उतनी फास्ट डाटा ट्रांसफर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें सबसे फास्टेस्ट कौन सी है? रजिस्टर, ठीक है। अब सेकंड पे अगर आपका रजिस्टर ऑप्शन में नहीं होता, ठीक है, रजिस्टर ऑप्शन में नहीं होता, सेकंड हमारी कौन सी हुई? कैशे मेमोरी, ठीक है। थर्ड कौन सी हुई? रैम। अब कैशे क्यों हुई? देखो कैशे हमारी रैम डुप्लीकेट कॉपी, जितना रैम में डाटा होता है, क्योंकि रैम लैग कर जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जितना भी डुप्लीकेट डाटा होता है वो कैशे में बन जाता है, ठीक है। डुप्लीकेट डाटा सारा कैशे में बना के रखता है। तो सबसे नजदीक रजिस्टर, ठीक है, सबसे फास्ट है इसलिए। सेकंड नंबर पे फास्टेस्ट क्यों है? सेकंड नंबर पे क्योंकि ये कैशे और भी नजदीक, इसके नजदीक है सीपीयू के। और थर्ड नंबर पे कौन सी है? रैम। और क्योंकि हार्ड डिस्क तो हमारी बहुत ही आस्ते आस्ते काम करने वाली चीज है, इसलिए रैम हमारी थर्ड फास्टेस्ट मेमोरी इसमें कहलाएगी, ठीक है। ये पहले रजिस्टर, फिर कैशे, फिर रैम। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे कि इन तीनों में से कौन है, तो रजिस्टर, ठीक है। अगर ये तीनों में से रजिस्टर और रैम, कैशे मेमोरी और रैम ही हो, ठीक है, तो कैशे मेमोरी टिक करोगे। कैशे मेमोरी में रजिस्टर और रैम हो तो क्या करोगे? रजिस्टर टिक करोगे। अगर ये दोनों ही गायब रहे ऊपर वाले ऑप्शन, तो आप रैम टिक करोगे। और ये क्वेश्चन आ चुका है, क्या क्वेश्चन आ चुका है? ये लिखा था रजिस्टर, ठीक है, कैशे मेमोरी, कैशे और रैम। और ये ऑप्शन था पिछली बार फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पिछली बार के पेपर में आ चुका है, प्रीवियस ईयर में। अगर आपको ना लगे तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो फिर आप उसमें पिछले प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ सकते हो, ठीक है। रजिस्टर, कैशे और रैम। तो आशा करता हूँ आपको आज का लेक्चर हमारा पसंद आया होगा। एक्चुअली क्या हुआ ना फ्रेंड्स, हमने 3 बार ये वीडियो बना दी है, तो मैं अभी अब थक चुका हूँ, क्योंकि पहले हमारा माइक नहीं चल रहा था, दूसरी बारी में ये फ़ोन की फुल हो गई थी स्टोरेज सारी हमारी, अब तीसरी बार ये वीडियो बनाने लगा, तो अब मैं ये कंसेप्ट भी आपको आज ही करवाने लग गया था, लेकिन ये अब आपको अगले लेक्चर में मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको इसके रजिस्टर में MAR, MDR, PC, प्रोग्राम काउंटर, एक्यूमुलेटर वगैरह सब की चीज़ों के बारे में बताऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए करते हैं आज के लेक्चर को यहीं ख़त्म, ठीक है फ्रेंड्स। और कोई भी क्वेरी हो तो आप लर्न विद मास्टर की यूट्यूब चैनल में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। जो भी क्वेरी होगी हम Q&A सेशन रख लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आप चाहते हो हम आपसे लाइव इंटरेक्ट हो, ठीक है, मैं आपको लाइव पढ़ाऊँ, तो प्लीज़ हमारे 1000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द कर दीजिए, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी है जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे तब तक हम लाइव नहीं जा सकते अपने मोबाइल से, ठीक है फ्रेंड्स। सो प्लीज़ फ्रेंड्स सपोर्ट अस और फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम चैनल। थैंक यू। सत श्री अकाल।